मॉर्निंग क्लास। आज हम पाठ 12 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न का नागालैंड के मूल आदिवासी कौन थे, इसका हम उत्तर लिखेंगे। पुरातन संस्कृत लेख के अनुसार नागालैंड के मूल आदिवासी किरात जाति के सोने के समान वर्ग वाले लोग थे। कौन थे? किरात जाति के सोने के समान वर्ण वाले लोग थे। कुछ लोगों के मतानुसार नागावासी उत्तरी मंगोल या सुदूर दक्षिण पश्चिमी से आकर बस गए थे, परंतु इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कुछ लोगों के मतानुसार नागावासी उत्तरी मंगोल या सुदूर दक्षिण पश्चिमी से जो लोग आकर बस गए थे, परंतु इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। प्रश्न ख, नागालैंड में कितनी जनजातियां निवास करती हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर पढ़ेंगे इसका। नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। उनकी विशेषताएं यह है कि उन सब की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। कितनी जनजातियां निवास करती हैं क्लास? 16 प्रमुख जनजातियां। उनकी क्या अलग विशेषताएं हैं कि उन सब की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। एक जाति के रीति रिवाज, खान पान, तौर तरीके, उत्सव आदि किसी दूसरी जनजाति से नहीं मिलते हैं। किसी भी जाति के रीति रिवाज, खान पान, तौर तरीके, उत्सव आदि किसी भी दूसरी जाति से नहीं मिलते हैं। प्रश्न ग, यहाँ जीविका के कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं? हम इसमें उत्तर पढ़ेंगे। यहाँ जीविका के लिए कई साधन अपनाए जाते हैं, जैसे खेती तथा हस्तशिल्प उद्योग आदि जीविकोपार्जन के मुख्य साधन हैं। इनके अतिरिक्त कपड़ा बुनना, लकड़ी पर नक्काशी करना, बर्तन बनाना, कलात्मक आभूषण बनाना आदि काम भी व्यापक रूप से किए जाते हैं। अब पर्यटन उद्योग भी विकास कर रहा है। यहाँ पर जीविका के कौन कौन से साधन हैं? खेती तथा हस्तशिल्प। हस्तशिल्प हम कहते हैं हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें। ओके। जीविकोपार्जन के मुख्य साधन हैं। जीविका को पालने के लिए मुख्य साधन हैं इनके अतिरिक्त कपड़ा बुनना, यानी कि कपड़े की बुनाई करना, लकड़ी पर नक्काशी करना, बर्तन बनाना, कलात्मक आभूषण बनाना आदि भी यहाँ का जीविका साधन है। अब पर्यटक उद्योग भी विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? पर्यटन उद्योग। अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न घ, नागालैंड की जनजातियों के उत्सव सामान्यतः किन प्रसंगों पर आधारित होते हैं? इन उत्सवों से नागावासियों को क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर करेंगे हम। नागालैंड की जनजातियों के उत्सव सामान्यतः नव वर्ष के स्वागत के लिए, किसके लिए? नव वर्ष के स्वागत के लिए, कृषि के लिए, खेती के लिए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, भगवान को धन्यवाद करने के लिए, मृत आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना करने के लिए, मृत आत्माओं जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करने के लिए आदि प्रसंग पर आधारित होते हैं। इन उत्सवों से नागावासियों का एक साथ मिलकर नागालैंड की रूमानी और ऐतिहासिक घटनाओं तथा कला और संस्कृति को बचाए रखने की प्रेरणा मिलती है। इन सभी से क्या मिलती है नागावासियों को? यहाँ की ऐतिहासिक घटनाओं, कला, संस्कृति को बचाए रखने की प्रेरणा मिलती है। ओके क्लास, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, लोक नृत्यों और लोक गीतों को नागा संस्कृति की पहचान क्यों कहा गया है? लोक नृत्य, वहाँ के जो लोक नृत्य होते हैं और लोक गीतों को नागा संस्कृति की पहचान इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लगभग सभी जनजातियाँ लोक नृत्य, लोकगीत और उत्सव प्रिय होते हैं। यहाँ के लोग क्या हैं? लोक नृत्य, लोकगति और उत्सव प्रिय होते हैं। यहाँ की सभी जनजातियाँ वह सब वर्ष भर पूरे रीति रिवाज के साथ सभी उत्सव मनाती हैं। यहाँ की सभी जातियाँ क्या मनाती हैं? पूरे रीति रिवाज के साथ सभी उत्सव मनाती हैं। इन्होंने आज भी नागालैंड की कला एवं संस्कृति को जीवित रखा है। इन्होंने आज तक क्या रखा है? संस्कृति को जीवित रखा हुआ है। गणतंत्र दिवस की परेड में भी इनकी कलाओं का प्रदर्शन सम्मिलित रहता है। गणतंत्र दिवस की परेड में भी इनकी प्रदर्शन कलाओं का प्रदर्शन सम्मिलित यानी कि मौजूद रहता है। अब हम अपना अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न 4, उत्सव प्रेमी नागा जनजातियों का हॉर्नबिल पर्व कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे। उत्सव प्रेमी नागा जनजातियों का हॉर्नबिल पर्व कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर नागा हेरिटेज विलेज किसामा में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल पर्व कोहिमा के से 12 किलोमीटर दूर नागा हेरिटेज विलेज में किसामा में 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, जिसमें सभी जनजातियां भाग लेती हैं। कौन कौन सी जनजातियां भाग लेती हैं क्लास? सारी जनजातियां भाग लेती हैं। और कितने समय तक का होता है ये त्यौहार? 1 सप्ताह तक, यानी कि 1 सप्ताह तक। ओके।